नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने G7 नेताओं को दिए गए तोहफे। बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर किए गए दावे की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मचे सियासी घमासान की बात करेंगे। चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड के लिए शुरू की नई प्रक्रिया की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे भारत के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हैं और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा खत्म। भारत लौटे, 5 दिन में 27,000 किलोमीटर का किया सफर। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में 27,000 किलोमीटर की यात्रा कर साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा पूरा किया और आज दिल्ली लौट आए। ये दौरा 15 से 19 जून तक चला। सबसे पहले वे साइप्रस पहुंचे, जहां 23 साल बाद किसी भारतीय पीएम का दौरा हुआ। वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोस से मुलाकात की और व्यापार, निवेश व सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया। साइप्रस ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोरियस सम्मानित किया। इसके बाद कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई और कनाडाई पीएम मार्क कॉर्नी से द्विपक्षीय वार्ता की। अंतिम पड़ाव क्रोएशिया था, जहां पर पहली बार किसी भारतीय पीएम ने दौरा किया। वहां पीएम आंद्रेज प्लेनकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच से मुलाकात कर रक्षा, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरे ने भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत किया। अब 15 दिन में वोटर ID कार्ड देगा चुनाव आयोग। नई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और कार्ड करेक्शन पर भी लागू। चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की घोषणा की है। अब नए वोटर पंजीकरण और मौजूदा कार्ड में सुधार के लिए 15 दिनों के भीतर वोटर ID कार्ड प्राप्त हो जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में 30 दिन से अधिक समय लगता था। नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 नया पंजीकरण और फॉर्म 8 सुधार के आवेदनों की जाँच और सत्यापन तेजी से होगा। बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा दस्तावेजों और पते की दृष्टि 15 से 21 दिनों में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद कार्ड डाक या EPIC के रूप में डिजिटल डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। यह सुविधा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। आयोग का कहना है कि यह कदम मतदाता सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव बोले, RSS और नीतीश को हटाओ, तेजस्वी को सीएम बनाओ। वहीं राबड़ी ने पीएम पर कसा तंज, जो अकेले रहता है वह परिवार क्या जाने। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पटना में एक रैली में नीतीश कुमार और RSS पर निशाना साधते हुए कहा, RSS और नीतीश को हटाओ, तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाओ। उन्होंने नीतीश कुमार पर अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और तेजस्वी यादव को बिहार के विकास का चेहरा बताया। लालू ने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, जो अकेले रहता है वह परिवार का महत्व क्या जाने। यह बयान पीएम के परिवारवाद पर टिप्पणी के जवाब में आया। राबड़ी ने कहा कि राजद सामाजिक न्याय और परिवार की एकता के लिए काम करता है। इस बयान ने बिहार की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। NDA का मतलब नेशनल दामाद आयोग, तेजस्वी यादव बोले, पीएम मोदी ने सबके दामाद को सेट कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने NDA पर तंज कसते हुए इसे नेशनल दामाद आयोग करार दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि मोदी ने बिहार में सभी नेताओं के दामादों को विभिन्न आयोगों और पदों पर सेट कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में NDA की सरकार भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है। यह बयान पटना में एक सभा के दौरान आया, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। इस जवाब में हम के नेता जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद को पहले अपने परिवारवाद पर ध्यान देना चाहिए। यह विवाद बिहार में 2025 के चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्म कर रहा है। तेजस्वी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी है। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों को कई दिए उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 के लिए कनाडा यात्रा के दौरान ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों को भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले अनूठे उपहार भेंट किए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लुला द सिल्वा को मेघालय का बांस और केन से बना हंस युक्त नाव उपहार में दिया, जो पर्यावरण अनुकूल शिल्प को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को छत्तीसगढ़ का पीतल का डोकरा घोड़ा भेंट किया गया, जो प्राचीन लास्ट वैक्स तकनीक से बना है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग दी गई, जो प्रकृति और सामुदायिक जीवन को चिन्हित करती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग को बिहार की मधुबनी पेंटिंग भेंट की गई, जो जीवित रंगों और प्राकृतिक डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। ये उपहार भारत की समृद्ध कला और शिल्प परंपरा को प्रदर्शित करती है। गलती हो गई, भारत विरोधियों को हम पनाह देते हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद कनाडा ने स्वीकार की सच्चाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे के बाद कनाडा ने अपनी धरती पर खालिस्तानी गतिविधियों को स्वीकार किया। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी भारत के खिलाफ
हिंसा फंड जुटाने और साजिश रचने के लिए कनाडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बयान पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात के बाद आया। भारतीय पक्ष ने लंबे समय से कनाडा पर खालिस्तानी तत्वों को पनाह देने का आरोप लगाया था, जिसे कनाडा पहले नकारता रहा। हालांकि CSIS ने यह भी दावा किया कि भारत कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। इस स्वीकारोक्ति को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा, भारत पाक युद्ध रुकवाया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं मानता हूं कि मोदी शानदार व्यक्ति है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसमें उन्होंने युद्ध रोकने में प्रभावशाली बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावों का खंडन किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष के दौरान अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। भारत ने कहा कि युद्ध विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत से हुआ। यह दावा ट्रंप की कूटनीतिक उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में राजद जदयू में मचा सियासी घमासान। अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी हमलावर, नीतीश की पार्टी ने किया पलटवार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की जदयू सरकार पर अपराध के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश के शासन में अपराध बेलगाम हो गया है। हर जिले में हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और सरकार अचेत अवस्था में है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। जवाब में जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाया है और बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाई, जब अपराध चरम पर था। जदयू ने तेजस्वी पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। यह वाकयुद्ध बिहार की राजनीति को और भी गर्म कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि जल्द ही भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय भाषाओं के बिना हम भारतीय नहीं हो सकते। शाह ने कहा, हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति और पहचान का आधार है। अंग्रेजी का सम्मान है, लेकिन अपनी भाषाओं को अपनाने से ही हमारा समाज मजबूत होगा। उन्होंने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की वकालत की, खासकर शिक्षा और प्रशासन में। यह बयान भाषा विवाद के बीच आया, जिसने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी। विपक्ष ने इसे भाषाई स्वतंत्रता पर हमला बताया, जबकि समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक गौरव की बात मानी। शाह ने यह भी कहा कि सरकार भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी और शैक्षिक संसाधन बढ़ाएगी। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रांची में स्कूल बंद, भोपाल इंदौर में आंधी बारिश की चेतावनी। यूपी के 40 जिलों में बरसात। भारत के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। किसानों को खेती कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अहमदाबाद प्लेन हादसा में अब तक 211 डीएनए मैच, 179 शव सौंपे गए, जिसमें 30 ब्रिटिश, 4 पुर्तगाली नागरिक। एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानें 15% कम करेगी। अहमदाबाद में 12 जून को हुई एयर इंडिया की उड़ान AI-171 की दुर्घटना में अब तक 211 मृतकों की डीएनए जांच से पहचान हो चुकी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि 179 शव परिजनों को सौंपे गए हैं, जिनमें 142 भारतीय, 30 ब्रिटिश, 4 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल है। लंदन जाने वाली बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर उड़ान के कुछ सेकंड बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 242 में से 241 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। जमीन पर 29 लोगों की भी मौत हुई है। एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश अस्पताल में ठीक हो रहे हैं। डीएनए जांच के कारण पहचान प्रक्रिया में समय लग रहा है। एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% कटौती की घोषणा की है। अमेरिका भेजा जाएगा। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स, आई बड़ी दिक्कत। अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया की उड़ान AI-171 में ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। यह बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। इसमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्यों सहित जमीन पर 33 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR शामिल है, हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के पास इसे डिकोड करने की उन्नत तकनीक नहीं है।
इसलिए इसे वाशिंगटन के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच में ब्रिटेन की AAIB UK भी शामिल होगी, क्योंकि 53 ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं। भारतीय अधिकारी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। डेटा रिकवरी में 2 दिन में से महीनों लग सकते हैं, क्योंकि चिप और सर्किट को सावधानी से जांचा जाएगा। ऑपरेशन सिंधु ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। कहा, वहां हालात खराब होते जा रहे हैं। सभी मेडिकल स्टूडेंट अर्मेनिया के रास्ते लाए गए। भारत ने ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु शुरू कर 110 भारतीय मेडिकल छात्रों को सुरक्षित निकाला। ये छात्र मुख्य रूप से उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से 17 जून को उत्तरी ईरान से सड़क मार्ग द्वारा आर्मेनिया पहुंचे। भारतीय दूतावासों की देखरेख में 18 जून के येरेवन के जोआन नाट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेष उड़ान इंडिगो 6E9487 से वे दिल्ली के लिए रवाना हुए और आज सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। छात्रों ने बताया कि ईरान, खासकर तेहरान में हालात बदतर हो रहे हैं, जहां मिसाइल और ड्रोन हमले देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के 94 छात्रों सहित सभी ने सरकार और दूतावास को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है और तेहरान में फंसे अन्य भारतीयों को निकालने के लिए और उड़ान भेजने की योजना है। सोने चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। सोना 686 गिरकर 98,768 पर आया। वहीं चांदी 2069 रुपए फिसली। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 686 रुपए गिरकर 98,768 रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 99,454 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 2069 रुपए गिरकर 1,07,343 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 1,09,412 रुपए प्रति किलो पर थी। 19 साल की दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया। पीएम मोदी ने तारीफ की। वर्ल्ड रैपिडेस्ट में सिल्वर ब्लिट्ज में 2 ब्रॉन्ज जीते। 19 साल की भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने लंदन में आयोजित FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया। उन्होंने ब्लिट्ज सेमीफाइनल से दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हो यिफान को 74 चालों में हराया। इस जीत ने विश्व शतरंज जगत में तहलका मचा दिया। दिव्या ने अपनी टीम हैक्समाइंड चेस क्लब के लिए रैपिड में सिल्वर और ब्लिट्ज में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही व्यक्तिगत ब्रॉन्ज वोट 6 में हासिल किया। उनके ब्लिट्ज में 6 जीत, 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ 2606 का शानदार प्रदर्शन रेटिंग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उनकी तारीफ करते हुए कहा, दिव्या की जीत उनकी दृढ़ता को दर्शाती है। यह उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। दिव्या ने पीएम को धन्यवाद देते हुए उसे सम्मान जताया। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।